हेलो एवरीवन। आज एक ना थोड़े से अलग तरीके से हम सबटाइटल की हेल्प से इंग्लिश सीखेंगे। यहाँ पे जो मैंने मेन फोकस रखा है वो सिर्फ सबटाइटल पे रखा हुआ है ताकि आपको वो और अच्छे से समझ में आए और मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। आपको हिंदी सुननी है, माइंड में उसको अपने ट्रांसलेट करना है। मैं आपको यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर रूल्स बताता हुआ चलूँगा और बाकी अलग अलग सिनेरियोज में कैसे यूज़ करते हैं मैं वो समझाऊँगा। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, आप दोनों ने मास्क नहीं पहना है। ठीक है, एक पुलिस वाला है जो एक कपल को बोल रहा है कि आप दोनों ने मास्क नहीं पहना है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ आपको सीखने को मिलेगी बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू का मतलब आप दोनों, बोथ ऑफ यू। अगर मैं दो तीन लोगों में से एक जने को बोलूँ तो मैं वहाँ मतलब कि 5 लोग बैठे हैं, मैं उनमें से एक को बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा वन ऑफ यू। ठीक है, वन ऑफ यू। अगर 5 लोग बैठे हैं और मैंने उनमें से 2 जनों को बोलना है तो मैं वहाँ बोथ ऑफ यू इस तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर मैं इशारा करके दोनों की तरफ बोल रहा हूँ कि बोथ ऑफ यू। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर हमें और अच्छे से बोलना है तो टू ऑफ यू, वहाँ पे ये आएगा कि टू ऑफ यू, आप दोनों में से 2। अगर मुझे स्पेसिफिकली किन्हीं 2 जनों को बोल रहे हैं, 5 लोगों में से स्पेसिफिकली किसी 2 जनों को बोलना है, तब मैं वहाँ पे बोथ ऑफ यू बोलूँगा कि यस यू बोथ ऑफ यू कम विद मी, कि आप मेरे साथ आओ। वन ऑफ यू का मतलब आप में से एक, नन ऑफ यू का मतलब आप में से कोई भी नहीं। ठीक है, ऑल ऑफ यू का मतलब आप सब, आप सब, कि ऑल ऑफ यू कम विद मी, कि आप सारे मेरे साथ आओ। वन ऑफ यू कम विद मी, आप में से एक जना मेरे साथ आओ। ठीक है, टू ऑफ यू कम विद मी, 2 जने मेरे साथ आओ। यू बोथ कम विद मी, आप दोनों ही स्पेसिफिकली मेरे साथ आओ, ऐसे। यहाँ पे बोला आप दोनों ने मास्क नहीं पहना है। बोथ ऑफ यू, अब नहीं पहन रहे हो मास्क, मतलब उस वाली सिचुएशन बनी हो कि नहीं पहन रहे हो। यहाँ पे नॉर्मल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस लग गया, आर नॉट वेयरिंग योर मास्क। आर नॉट वेयरिंग योर मास्क, अपना मास्क नहीं पहन रहे हो, उस तरीके से। आप दोनों ने मास्क नहीं पहना है या फिर आप दोनों अपना मास्क नहीं पहन रहे हो। बोथ ऑफ यू आर नॉट वेयरिंग योर मास्क। ठीक, मैम प्लीज बाहर आइए। अब यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, मैम प्लीज कम आउट। अब देखिए, किसी इंसान को जब हम बुला रहे हैं वो कहीं अंदर है और हम उसको बाहर बुला रहे हैं, तो कम का मतलब आना, आपको पता है, आउट का मतलब बाहर। बाहर आइए। अगर मैं गाड़ी के अंदर हूं और कोई इंसान बाहर है, मैं उसको बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कम इन, कि अंदर आओ। ठीक है, लेकिन मैं बाहर हूं और मैं सामने वाले को बोल रहा हूं कि प्लीज कम आउट, कि प्लीज बाहर आओ। तो यहाँ पे इसने ऐसे ही बोला, मैम प्लीज बाहर आइए, मैम प्लीज कम आउट, मैम प्लीज बाहर आइए। अच्छा, तो अब आप हमें नियम बताएंगे। अब ऐसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा तुम सिखाओगे अब मुझे नियम। ठीक है, उस सेंस में आइए। ओके ओके, सो नाउ यू विल टेल अस द रूल्स। सिंपल सेंटेंस है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है कि अब आप हमें नियम बताएंगे। नाउ यू विल टेल अस द रूल्स। नाउ यू विल टेल अस द रूल्स, कि अब आप हमें नियम बताएंगे। ठीक है, अस का मतलब हमें। मैम तमीज़ से बात करो, क्या समस्या है आपको। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत कॉमन है कि यार तमीज़ से बात करो, आराम से बात करो, ठीक से बात करो। ऐसे हम कैसे बोलेंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं बी पोलाइट। बी पोलाइट का मतलब बी का यूज़ ऐसे होता है कि इसमें मतलब रहने वाली चीज़। जैसे हम बोलते हैं ना, बी हैप्पी, खुश रहो। ठीक है, डोंट बी अपसेट, उदास मत रहो। तो बी पोलाइट मतलब विनम्र रहो, तमीज के साथ रहो। यहाँ पे इसने ऐसे बोला है कि हम किसी को बोलते हैं तमीज से बात करो, तमीज में रहो। इसने बोला मैम प्लीज बी पोलाइट, मैम तमीज से बात करो, क्या समस्या है आपको, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी दिक्कत क्या है, आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। सिंपल सेंटेंस एकदम, आई होप क्लियर हो गया होगा। सुनो, तुम ऐसा करने की हिम्मत तो करो। ठीक है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, तो करके देख। जैसे हम ये चीज़ बोलते हैं ना कि तू करके देख, तू करके दिखा, ऐसा तेरी अगर तेरे बस की है तो तू कर। जैसे हम ये बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। लिसन मतलब सुनो, डेयर यू डू दैट, डेयर यू डू दैट। अब इसको अगर थोड़ा सा और इसको मैं एक्सपेंड करके बोलूँ, आई डेयर यू टू डू दैट। ठीक है, तो एक्सपेंड करके थोड़ा ये बनेगा, मतलब बिल्कुल ग्रामेटिकली अगर मैं बिल्कुल सीधा सीधा जाऊंगा तो इसका ये बनेगा, आई डेयर यू, मैं तुझे मतलब मैं तुझे डेयर देता हूँ, मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ अगर हिम्मत है। आई डेयर यू टू डू दैट, कि ऐसा करने के लिए। लेकिन हम शॉर्ट में कैसे बोल देते हैं, डेयर यू डू दैट, कि ऐसा करने की जरूरत कर, मतलब जरूरत कर ऐसा करने की, ऐसा करने की हिम्मत कर। ठीक है, तो इसने बोला तुम ऐसा करने की हिम्मत तो करो। लिसन, डेयर यू डू दैट, डेयर यू डू दैट, तुम जो कर सकते हो करो। ठीक है, डू वॉट एवर यू कैन। ठीक है, वॉट एवर का मतलब होता है जो भी, जैसे गाना है ना, जो भी मैं करना चाहूँ। ठीक है, जो भी मैं कहना चाहूँ, वॉट एवर आई वॉन्ट टू से।
उसको हम ऐसा बोलेंगे, वॉट एवर आई वॉन्ट टू से, जो भी मैं कहना चाहूँ, ठीक है, जो भी तुम सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज रॉन्ग, ठीक है, जो भी तुम सुन रहे हो सब ठीक है, वॉट एवर यू आर लिसनिंग इज राइट, इज करेक्ट, ऐसे, ठीक है। सो जो तुम कर सकते हो करो, डू वॉट एवर यू कैन। अगर मैं इसको बोलूँ जो तुम करना चाहो करो, तो इसको हम बोलेंगे डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जो भी तुम करोगे करो, मतलब जो भी तुम करोगे बाद में करो, डू वॉट एवर यू विल, ऐसे इन चीज़ों को। सो यहाँ पे बोला तुम जो कर सकते हो करो, डू वॉट एवर यू कैन, कैन मतलब कोई चीज़ कर सकने की एक ताकत की बात आती है। सो डू वॉट एवर यू कैन, जो कर सकते हो करो। आप जुर्माना दिए बिना नहीं जा सकते, यहाँ पे दो चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। आप जुर्माना दिए बिना नहीं जा सकते, सो यू कैन नॉट लीव, ये तो यहाँ तक सिंपल है, यू कैन नॉट लीव, आप छोड़ नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, यू कैन नॉट लीव विदाउट पेइंग द फाइन, फाइन को पे किए बिना, ठीक है। विदाउट, आफ्टर, बिफोर, ऐसी चीज़ों के बाद ना आप मोस्टली आईएनजी देखेंगे, ठीक है। सो जैसे कि मैं किसी को बोलूँ यार बिना सोचे, ठीक है, तो बिना वाली जो चीज़ आती है ना उसके लिए हम विदाउट का यूज़ करते हैं, और बिना के बाद जो भी चीज़ आएगी, ठीक है, बिना के बाद जो चीज़ आएगी या फिर उसके साथ जो चीज़ आएगी उसमें आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ सोचे बिना कुछ मत करो या बिना सोचे कुछ मत करो, तो चाहे वो आगे हो या पीछे हो, लेकिन क्या करने के बिना, सोचे बिना। अब यहाँ पे क्या था, जुर्माना दिए बिना या फिर बिना जुर्माना दिए, दोनों का सेंस सेम बनता। सो जुर्माना दिए बिना, सो विदाउट के बाद जो एक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, पे, जुर्माना देना, पे द फाइन, सो पे में आईएनजी लगेगा, ठीक है। सो विदाउट पेइंग द फाइन, कि जुर्माना दिए बिना। मैं बोलूँ कि कुछ सोचे बिना मत करो, सो डोंट डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, ठीक है, पहले सोचे बिना, कि विदाउट थिंकिंग बिफोर, आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है। वो मेरे बोले बिना समझ जाती है, ठीक है। सो शी अंडरस्टैंड्स विदाउट स्पीकिंग, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों में। सो बिना के आगे भी वर्ड आ सकता है, पीछे भी वर्ड आ सकता है, मेरे बोले बिना, बिना बोले मेरे, ऐसे आ सकता है, लेकिन जो बिना के साथ सेंस आ रहा है, जो एक्शन जुड़ रहा है, उसमें आईएनजी लग जाता है। ऐसे ही बिफोर आफ्टर के साथ होता है, ठीक है, मैं थक गया खेलने से पहले ही, ठीक है, आई गॉट टायर्ड बिफोर प्लेइंग, ऐसे। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ये है, आप जुर्माना दिए बिना नहीं जा सकते, यू कैन नॉट लीव विदाउट पेइंग द फाइन। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सर मैंने कुछ नहीं किया, सो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैंने कुछ नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, ये समझ में आया। यहाँ पे बोला मैंने कुछ नहीं किया, तो करने के लिए डू का यूज़ करते हैं, आई डिड नॉट डू, ठीक है, मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू कुछ भी, एनीथिंग, कि मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, अब सिर्फ के लिए मैंने आपको बताया है जस्ट का यूज़ करते हैं हम, जस्ट, ठीक है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगर मैं सेंटेंस इतना लूँ कि मैं अपना काम कर रहा था, तो कैसे बोलेंगे, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, आई वॉज डूइंग माई वर्क, ऐसे बोलेंगे ना, मैं अपना काम कर रहा था, सो आई के साथ वॉज लगेगा, एक्शन में आईएनजी लगेगा। सो आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैंने बोला मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क, ठीक है। सो सिर्फ किससे पहले आया, अपना काम करने से पहले, सो इंग्लिश में भी जस्ट वहीं लगेगा, ठीक है। सो आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क, दोनों चीज़ बोल सकते हो, अपना कर्तव्य कर रहा था, अपना काम कर रहा था, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, मैं बस अपना काम कर रहा था। सर मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पे सिर्फ सीखने को एक चीज़ आपको मिलेगी, एट ऑल का यूज़, ठीक है। एट ऑल का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ ये सेंस आता है ना कि बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, जो वो सेंस आता है वहाँ पे हम एट ऑल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वाला जो सेंस आता है। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, ऐसा। सर आई डिड नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, एट ऑल का मतलब सच में, मतलब बिल्कुल, उसको उस पर जब मैं थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा हूँ, ठीक है। डोंट टेल मी एनीथिंग, या फिर एक तो चीज़ ये होगी, भाई मुझे कुछ मत बताओ, ठीक है। डोंट टेल हिम एनीथिंग एट ऑल, भाई बिल्कुल भी कुछ मत बताना उसको, वो वाला सेंस आता है, ठीक है। एट ऑल लगा देते हैं तो अब ये मेरे हाथ में नहीं है, मतलब भाई अब ये चीज़ मेरे हाथ से बाहर हो चुकी है, अब ये मेरे हाथ में नहीं है। सिंपल सेंटेंस बनेगा, इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, नाउ इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, कि अब ये मेरे हाथ में नहीं है, नाउ इट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, ठीक है। क्या हुआ, वॉट हैपन, क्या हुआ, वॉट हैपन। अब जो हस्बैंड वाइफ थे जो झगड़ा कर रहे थे, उन दोनों के ही बीच की बात है यहाँ पे, क्या हुआ, वॉट हैपन।
मेरे सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है। अब देखिए स्पोकन में और रिटन में एक छोटा सा जो अब यहाँ को फ़र्क मिलेगा, जो मैंने कई बार बताया है कि ज़रूरी नहीं है ग्रामेटिकली आपको पीछे पीछे भागना है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरे सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है। माई हैड इज़ पेनिंग अ लॉट, ठीक है, माई हैड इज़ पेनिंग अ लॉट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब मैंने सिंपल से यहाँ पे सेंटेंस ये बोल दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, माई हैड इज़ पेनिंग अ लॉट, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, माई हैड इज़ पेनिंग अ लॉट, सुबह से के लिए फिर एंड में लगा दिया सिंस मॉर्निंग, ठीक। ग्रामेटिकली बिल्कुल सही जाना होता तो कैसे सेंटेंस बनता है, ये वहाँ पे बनता क्योंकि ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कि कोई चीज़ चल रही है, जारी है, लेकिन उसमें टाइम भी दिया हुआ है। सो वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है और एक्शन में आईएनजी लगता है, साथ ही साथ सिंस और फॉर का यूज़ होता है टाइम बताने के लिए। सो ग्रामेटिकली यहाँ पे इसको ऐसे बोलना चाहिए था, माई हैड हैज़ बीन पेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन स्पोकन में, ठीक है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सेंटेंस वैसे तो गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन स्पोकन में बहुत बोला जाता है, बहुत सुनने को मिलता है। आप सिंस और फॉर बाद में लगा दो, हैज़ बीन हैव बीन की जगह आप इज़ एम आर का यूज़ कर देते हो, ये होता है स्पोकन में, ठीक है। आप लिखने में अगर जाओगे, कोई एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ मत करना, वहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाएगी। सो मेरे सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है, माई हैड इज़ पेनिंग, माई हैड इज़ पेनिंग अ लॉट सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, तुम आराम करो। अब मैंने ये चीज़ ना कई बार बताई हुई है कि कोई भी काम मैं अभी बिल्कुल करने वाला हूँ, ठीक है, कि हम हिंदी में भी ऐसे बोल देते हैं ना कि चल मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं करूँगा अभी, अभी मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो वो जो आता है सेंस हिंदी में ताहूती है का आता है, लेकिन वो चीज़ फ्यूचर की होती है। जैसे कि मैं किसी टेबल पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास में प्लेट्स रखी हुई हैं खाने की, कोई और इंसान दूर से उठ के आ रहा है और मैंने बोला मैं दे देता हूँ, तो मैं दूंगा तो फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने कैसे बोला, मैं दे देता हूँ, तो इंग्लिश में विल यूज़ होगा। मेरे पास टीवी का रिमोट रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा इंसान उठ के आ रहा है दूर से मेरे पास, और मैं बोलता हूँ कि अरे आप बैठो, मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ देने के लिए। सो आऊँगा तो मैं भी फ्यूचर में, लेकिन हिंदी में बोल देते हैं मैं आ जाता हूँ। मैं ये नहीं बोला मैं आऊँगा, नहीं, मैं आ जाता हूँ, लेकिन वो फ्यूचर का सेंटेंस होता है। ऐसे ही जब मैंने किसी को बोला, जैसे यहाँ पे इसने बोला कि मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, तो मतलब वो फ्यूचर में ही देगी, अभी जाएगी दवाई लेकर आएगी 2-3 मिनट में, सो वो फ्यूचर की ही बात है, तो हम विल का यूज़ होता है। सो मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, तुम आराम करो, आई विल गिव यू मेडिसिन, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, तुम आराम करो, यू टेक रेस्ट, तुम आराम करो। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन ये एक स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, टेक मी टू अ डॉक्टर, या फिर टेक मी टू द डॉक्टर, दोनों बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है टेक मी टू मतलब आ का ही यूज़ करना है, द का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे द का भी यूज़ कर सकते हैं कि टेक मी टू द डॉक्टर, कि स्पेसिफिकली अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, बच्चों को किसी बोल दे कि यार प्लीज़ कैन यू टेक हिम टू द स्कूल, कि तुम इसको स्कूल ले जा सकते हो, ऐसे। कैन यू टेक हिम टू द ट्यूशन, तुम इसको ट्यूशन ले जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो यहाँ पे बोला टेक मी टू अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, टेक मी टू अ डॉक्टर। ठीक है, रुको, मैं अभी बात करती हूँ, ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ। अब ये जो सेंटेंस है ये भी फ्यूचर वाला ही है, जैसे अभी हुआ था। अब यहाँ पे भी उसी सेंस में बोला है कि ठीक है रुको, मैं अभी बात करती हूँ। अब वो करेगी तो फ्यूचर में, मतलब वो अब फ़ोन निकालेगी और कॉल करेगी, तो वो फ्यूचर में करेगी, लेकिन बोला कैसे कि मैं कर देती हूँ, ठीक है, कि मैं करती हूँ। तो यहाँ हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो आपका प्रेजेंट वर्ब इंडेफिनिट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो फ्यूचर के सेंटेंस में आता है। सो ठीक है रुको, मैं अभी बात करती हूँ, ओके वेट, आई विल जस्ट हैव अ वर्ड, ठीक है। अब अभी कोई चीज़ करने के लिए वहाँ पे भी हम जस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट गो, कि भाई अभी जाओ यहाँ से, ठीक है। जस्ट गिव मी दैट, कि भाई मुझे अभी दो, इस तरीके से। सो आई विल जस्ट हैव अ वर्ड। अब हैव अ वर्ड का मतलब क्या होता है, बात करना ही होता है ये, कि किसी से छोटी सी बात करना, ठीक है। कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, कोई अगर आपसे ऐसे आके बोलता है, सो कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, मतलब मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, वो वाला सेंस आता है हैव अ वर्ड का, ठीक है। सो ठीक है रुको, मैं अभी बात करती हूँ, ओके वेट, आई विल जस्ट हैव अ वर्ड। अब यहाँ पे एक बंदा पूछ रहा है आप परेशान दिख रही हैं, ठीक है, आप परेशान दिख रही हैं। सो जब भी, मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है कि कोई भी चीज़ की जब हम कंडीशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि मैं सरप्राइज हो गया, सो आई वॉज सरप्राइज्ड, तो वहाँ फॉर्म चेंज लग जाएगी, सरप्राइज में डी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, ठीक है। सेम टेंशन में होता है, टेंशन की सिचुएशन को बोलते हैं टेंस्ड,
ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक, सो आप परेशान दिख रही हैं, अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? दिख रही हैं, यू आर लुकिंग। ठीक है, आप ये चीज़ बोलेंगे या क्या बोलेंगे? यू आर लुकिंग बोलेंगे, और यू सीम्स। ठीक है, यहाँ पे आप यू सीम बोल सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसको सिंपल रखना हो, बिल्कुल सिंपल रखना है तो यू लुक। ठीक है, यू लुक टायर्ड कि तुम थके हुए लग रहे हो। यू लुक सरप्राइज, तुम सरप्राइज लग रहे हो। यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिख रहे हो। सो आप परेशान दिख रही हैं या फिर आप परेशान लग रही हैं, दोनों ही सेंस लेकर चलेगा। यू लुक टेंस्ड, यू लुक टेंस्ड। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, या फिर मैं बहुत डरी हुई हूँ। अब मुझे डर लग रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अब लग रहा है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आना चाहिए था कि लग रहा है, लेकिन आपको ना सेंटेंस का सेंस पकड़ना होता है। मतलब मैं डरी हुई हूँ, मैं इस वक्त डरी हुई हूँ, आप उस तरीके से बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, टेंस्ड हुआ था, ईडी लग गया था टेंस में, यहाँ पे भी स्केयर के अंदर ईडी लग गया, तो मैं अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ। सो सर आई एम रियली स्केयर्ड। अब रियली का मतलब क्या होता है? रियली का मतलब हम वैसे तो होता है सच में, लेकिन आपको कई जगह रियली का यूज़ मिलेगा वेरी के तौर पे। आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आई एम रियली स्केयर्ड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ठीक है, सो वेरी की तरह भी आपको रियली का यूज़ बहुत मिलेगा देखने के लिए। सो सर मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इस सेंटेंस के पीछे मत भागना कि डर लग रहा है, इसको हम कैसे बोलेंगे? लग रहा है। ठीक है, सो वहाँ पे उसको आप कन्वर्ट करके देखिए, उसका सेंस पकड़ के कि मैं डरी हुई हूँ। ठीक है, सर मैं डरी हुई हूँ। सर आई एम रियली स्केयर्ड, आई एम रियली स्केयर्ड। मैम आप चिंता मत करो, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। सो ये भी फ्यूचर का सेंटेंस हुआ कि मैम आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, सो मतलब मैं अभी करूँगा कुछ। सो ये सेंटेंस सेम वैसा ही बना जैसा कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि विल लगता है ऐसे सेंटेंसेस में। सो मैम आप चिंता मत करो, मैम डोंट यू वरी, या फिर यू डोंट वरी, दोनों सही हैं। ठीक है, मैम यू डोंट वरी या डोंट यू वरी, आई ट्राई टू डू समथिंग, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मतलब वो करेगा अभी फ्यूचर में, लेकिन हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं कि करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सो आई डू समथिंग। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई और मैं किसी को बोलूँ भाई टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ, सो मतलब मैं करूँगा। सो आई डू समथिंग। ठीक, सो यहाँ पे क्या बोला? मैम आप चिंता मत करो, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैम डोंट यू वरी, आई ट्राई टू डू समथिंग। अब यहाँ पे क्या, इसने किसी को फ़ोन किया, किसी बड़े इंसान को, उसको उसने बोला महोदय मेरा एक परिचित है, यह थोड़ा आपातकालीन है। ठीक है, अब आपातकालीन का मतलब इमरजेंसी, कि भाई थोड़ी इमरजेंसी है, उस तरीके से। अब परिचित, जान पहचान वाले। ठीक है, परिचित जान पहचान वाले, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये मेरी जान पहचान का इंसान है ये, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विंटेंस। एक्विंटेंस, ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एक्विंटेंस, कि मेरे रिश्ते, जैसे दूर का रिश्तेदार हो गया, कोई रिश्तेदार हो गया, मेरी जान पहचान वाला हो गया। ठीक है, मेरा परिचित हो गया, सो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एक्विंटेंस। सो यहाँ पे इसने बोला महोदय मेरा एक परिचित है। सो महोदय मतलब सर आई हैव एन एक्विंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे एक परिचित हैं, इसको भी कंफ्यूज मत होना कैसे बनाएंगे। मेरा एक दोस्त है, सो देर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, या तो मैं ऐसे बोल दूँ, देर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं ऐसे बोल दूँ, या फिर आई हैव अ फ्रेंड, मैं ऐसे बोल दूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे भी मैं चाहता तो इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे कि देर इज़ एन एक्विंटेंस ऑफ माइन, वन ऑफ माई एक्विंटेंस। ठीक है, आई हैव एन एक्विंटेंस। ठीक है, देर इज़ ए एक्विंटेंस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से चुन लीजिएगा। कई सारे तरीके होते हैं एक ही बात को बोलने के लिए, कोई ग्लोबल रूल नहीं होता है। सो यहाँ पे मैंने सिंपल बोल दिया आई हैव एन एक्विंटेंस, मेरे एक परिचित हैं, यह थोड़ा आपातकालीन है, मतलब थोड़ी इमरजेंसी है। इट्स अ बिट ऑफ इमरजेंसी। अब बिट ऑफ का मतलब क्या है? थोड़ा सा। ठीक है, आई एम अ बिट अपसेट, जैसे हम बोलते हैं ना यार थोड़ा सा अपसेट हूँ, थोड़ा सा उदास हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे इट इज़ अ बिट ऑफ इमरजेंसी, कि थोड़ी सी इमरजेंसी में से है, वो वाला सेंस है। इट्स अ बिट ऑफ इमरजेंसी। देखो मैंने अभी डॉक्टर से बात की, लुक आई जस्ट हैड अ वर्ड विद द डॉक्टर। अब हैव अ वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, हैव अ वर्ड का मतलब होता है थोड़ी सी किसी से बात करना, कुछ शब्द, कुछ थोड़ी बहुत बात करना। कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, कि क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई जस्ट हैव अ वर्ड विद दैम, आई विल हैव अ वर्ड विद दैम, कि मैं उनसे बात करूँगा, ऐसे। सो यहाँ पे पास्ट में बोल रहा है ये कि मैंने अभी बात की उनसे, तो अभी के लिए मैंने बताया था जस्ट का यूज़ करते हैं कि अब बिल्कुल अभी। ठीक है, जस्ट नाउ, ऐसा। सो मैंने अभी डॉक्टर
से बात की, आई जस्ट, अब यहाँ पे हैव अ वर्ड की जगह हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, क्योंकि अब ये सेंटेंस हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, हैव की सेकंड फॉर्म लगेगी जो कि हैड होती है। ठीक है, आई जस्ट हैड अ वर्ड विद द डॉक्टर, कि मैंने अभी डॉक्टर से बात की, आई जस्ट हैड अ वर्ड विद द डॉक्टर। आप इन्हें सिटी हॉस्पिटल में ले जाइए। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे पहले से मैं बोला था ना, टेक मी टू द डॉक्टर, टेक मी टू अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, सेम वही सेंस यहाँ पे यूज़ होगा, टेक हिम टू, यू टेक हिम टू सिटी हॉस्पिटल, आप इन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जाओ। जैसे मैं किसी बच्चे के लिए बोलूँ कि भाई कैन यू प्लीज़ टेक हिम टू द स्कूल, कि क्या आप इसे स्कूल ले जा सकते हो, बिल्कुल उस तरीके से वही सेंस बनता है। ठीक है, अब अगर आपको डेली लाइफ में इसको यूज़ करना है तो आप यूज़ करना शुरू कर दिए। अगर आपको किसी कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, अगर मान लीजिए आपको किसी से बोलना है कि यार तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे या फिर तुम मुझे वहाँ लेकर चले जाओगे, सो कैन यू टेक मी टू दी स्कूल, कैन यू टेक मी टू दी पार्लर, कैन यू टेक मी टू दी हॉस्पिटल, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, सो ये थे आज के कुछ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।